अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। कंट्रोल सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमने पीछे कर लिया था, लेकिन आई होप कि अभी तक आप लोगों ने उसे देखा नहीं होगा। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। मैकेनिकल सिस्टम के मैथमेटिकल मॉडलिंग से पहले कुछ हम बेसिक्स पढ़ेंगे इसके बारे में। मैकेनिकल सिस्टम दो तरह के होते हैं, या वो ट्रांसलेशनल हो सकते हैं या रोटेशनल हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा वाइब्रेशनल सिस्टम्स भी होते हैं और भी होते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस में सिर्फ इन्हीं तक ही रहेंगे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल से मुराद ये है कि लीनियर मोशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन में अगर मोशन जा रही है तो वो ट्रांसलेशनल है, अगर घूम रही है तो वो रोटेशनल मोशन है। और ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर हमारे पास तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, मास, स्प्रिंग और डैम्पर। ओके, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर किया था, हमने रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, तीन बेसिक एलिमेंट्स थे हमारे पास। हर बेसिक एलिमेंट का हमने एक वो निकाला था, क्या कहते हैं उसे, लैप्लास डोमेन में, कि भाई इसका फंक्शन क्या बनता है हमारे पास। वी एल इज़ इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, उसको हमने एल एस आई बनाया था, आप लोगों को याद होगा। इस तरह सी वी सी, जो कैपेसिटर वाली इक्वेशन थी, आई सी इज़ इक्वल टू सी वी सी अपॉन डी टी, तो उसको हमने क्या बनाया था, अच्छा, हाँ वो पीछे पड़ी है, चाबी उधर से उठा लो। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था। अच्छा, अब जैसा ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स हम लोग देख रहे थे, तो स्प्रिंग, मास और डैम्पर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम हर एलिमेंट को हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अगर स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो ये बनती है F इज़ इक्वल टू के एक्स। मास पे फोर्स लगाई जाए तो ये है F इज़ इक्वल टू एम ए। और डैम्पर आपके पास ये इस तरह ही है जैसे आपके पास फ्रिक्शन है, ठीक, एफ वी इसको कहते हैं, वी वेलोसिटी। तो पहले हम ज़रा ट्रांसलेशन स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग का ये तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा, अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो F इज़ इक्वल टू के एक्स बनता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हमारे पास दो तरह के हैं। एक है जहाँ पे आपके पास स्प्रिंग किसी फिक्स सपोर्ट के साथ लगा हुआ है, यहाँ से आप फोर्स लगाते हैं और स्प्रिंग फिर आगे पीछे होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो के एक्स है, के तो है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग का, हर स्प्रिंग का डिफरेंट होता है। बाकी ये जो एक्स है ना, ये है कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर तो स्प्रिंग किसी जगह के साथ फिक्स्ड है और इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है x1, तो ये होगा F इज़ इक्वल टू के x1। लेकिन अगर स्प्रिंग किसी जगह के साथ फिक्स्ड नहीं है तो इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगी ना, वो होगी x1 माइनस x2, x1 इस डायरेक्शन में, x2 इस डायरेक्शन में। ओके, तो x1 माइनस x2 इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगी, सिंपल सी बात है। और अगर यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि x2 किसी जगह के ऊपर फिक्स्ड है, तो फिर इसके अंदर डिफॉर्मेशन क्या होगी, सिंपल के x1। अगर x1 ही है यहाँ पे, मतलब फोर्स जब लग रहे हैं तो इसका डिस्टेंस x1 ट्रैवल करे तो x1 ही होगा। नॉर्मली हम लोग x ही लेते हैं, जो हम लोग मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ते हैं, एक साइड पे मास फिक्स्ड होता है। तो एनीवेज, जो जनरल इक्वेशन बनती है ना, वो F इज़ इक्वल टू के x1 माइनस x2 बनती है। ख़ास केसेस के अंदर जहाँ पर आपके पास किसी जगह पे फिक्स्ड होता है, तो फिर वहाँ पे x2 की वैल्यू 0 हो जाती है। और न्यूटन पर मीटर, राइट। आगे चलते हैं। अगर स्प्रिंग आपके पास सीरीज़ में या पैरेलल में लगे हुए हों तो इसका इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट वो क्या होगा, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये दो स्प्रिंग हैं, K1 और K2, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये दोनों
पैरेलल में लगे हुए हैं। ओके, अब क्या है, मैं फोर्स लगाता हूँ इन दोनों के ऊपर, फोर्स लगाता हूँ। अब ये जो फोर्स है ना वो सेम ही लग रही है, और जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों का सेम है। दैट मीन्स x1 या x2, इसने अगर x1 ट्रैवल किया, इसने x4 ट्रैवल किया, देन x1 इज इक्वल टू x4, क्योंकि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। देयरफॉर इसको जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं कह रहा हूँ x। ओके, तो k1x प्लस k2x इज इक्वल टू f, यानी कि ये जो फोर्स लग रही है यहाँ पे k1 इंटू एक्स प्लस k2 इंटू एक्स, ये होगा आपके पास जब दोनों स्प्रिंग आपके पास पैरेलल में है। तो x इसमें से कॉमन k1 प्लस k2। अब ये जो k1 प्लस k2 है ना, इसको मैं कहूँगा k इक्वलेंट, राइट। और ये जो k इक्वलेंट है ये आपके पास है k1 प्लस k2। ओके, तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर आपके पास स्प्रिंग लगे हुए हैं पैरेलल में, तो आपके पास जो इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो k1 प्लस k2 होता है पैरेलल में। बज़ाहिर वो सीरीज़ वाला सिस्टम लग रहा है, लेकिन ये रजिस्टर से उलट है मामला ना इनका। अब देखो ये दो स्प्रिंग्स हैं, ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। द फोर्सेज ऑन टू स्प्रिंग्स आर सेम, क्योंकि ये देखो एक ही फोर्स लग रही है। हाउएवर डिस्प्लेसमेंट्स आर डिफरेंट। पैरेलल में क्या था, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट था ना वो दोनों का सेम था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोर्स सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पास डिफरेंट है। x1 ये वाला स्प्रिंग आगे कितना हुआ, और इस स्प्रिंग के होने की वजह से ये जो x2 है ये भी इस स्प्रिंग के होने की वजह से भी आगे होगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से भी आगे होगा, राइट। देयरफॉर x1 और x2 दोनों डिफरेंट है, लेकिन फोर्स दोनों की सेम है। k1 x1 भी f के बराबर है, k2 x2 भी f के बराबर है, दोनों f के बराबर हैं। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ x1 f अपॉन k1, x2 f अपॉन k2, सिंपल सी बात। अब ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो x है, मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि ये x1 ट्रैवल करता है, ये x2 ट्रैवल करता है, लेकिन इन दोनों की जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी, ये पूरा का पूरा जो स्प्रिंग दोनों मिला के आगे आएंगे वो होगा x1 प्लस x2, जाहिर सी बात है। तो फिर क्या होगा, इनकी मैं वैल्यूज़ डालूँगा इधर। ये आप इक्वेशन बड़ी आराम से देख सकते हैं। f अगर मैं इधर से कॉमन ले लूँ, f से कट जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/k इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, जिस तरह आपके पास रजिस्टर में पैरेलल में होता था। याद करो पुराने वक्तों में जो हमने पढ़ा था। इसको फिर वही थोड़ा सा ऊपर नीचे करो, आगे पीछे करो, k1 k2 और k1 प्लस k2, सिंपल सी बात है। और अगर n स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज़ हो, आप और भी इसके अंदर ऐड करके देख लें, तो ये आपके पास इक्वेशन इस तरह की बनेगी। ऑल्दो ये रजिस्टर से थोड़ी सी डिफरेंट है। रजिस्टर में जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है ना, वहाँ पे इस तरह नहीं बन सकती, वहाँ पे सिर्फ दो रजिस्टर में यहाँ पे अप्लाई होता है। कैलकुलेशन करके देख लेना आप लोग। बट एनीवेज स्प्रिंग्स में इस तरह की इक्वेशन बनती है। आप यूँ समझ लें, याद रखने के लिए, जो रजिस्टर्स हैं उनसे उलट हिसाब होता है स्प्रिंग्स के अंदर। अच्छा, मैंने 3 एलिमेंट्स बताए थे, स्प्रिंग, मैस और डैम्पर, राइट। अब अगला है आपके पास मैस। देखो जो भी आपके पास बॉडी होगी उसका कोई ना कोई मैस ज़रूर होगा, और जब भी आप फोर्स लगाएंगे उसके अंदर जो मैस है, जिसकी वजह से इनर्शिया है, वो उसको रोकेगा, उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा। ओके, ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। इनर्शिया फोर्स के ऑपोजिट होता है, हमेशा वो फोर्स को रेजिस्ट कर रहा होता है। और आप लोगों को पता है F = ma। a क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक, एक्सेलरेशन को अगर आप डेरिवेटिव की ज़बान में लिखें तो डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव। यहाँ देखें F = mx डबल डॉट, क्या मतलब है, मैस तो वैसे, एक्सेलरेशन क्या है, x डबल डॉट। अब ये डबल डॉट यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है 2 टाइम्स डेरिवेटिव। तो जब मैं इसको लैप्लास में कन्वर्ट करूँगा तो ये s² × x हो जाएगा यहाँ पर। चलो, इनर्शिया समझ में आ गई, आई होप आ गई होगी। नहीं समझ आएगी तो यूनिवर्सिटी आ जाएगा तो मुझसे पूछ लिया करो, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा।
अच्छा जी, डैम्पर क्या है? डैम्पर होता है आपके पास, अक्सर आपने देखा होगा, ये जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़े ऑफिसेज होते हैं, इनके दरवाज़े के बाद ना एक डैम्पर सा लगा होता है। तो कुछ लोगों को आदत होती है ना, बाहर जाते हैं धड़म करके दरवाज़ा बंद करते हैं या दरवाज़ा खुला रह जाता है। वो डैम्पर क्या करता है, वो स्लोली ना दरवाजे को बंद करता है। आप उसको खींच के भी बंद करना चाहें, वो उसको रेजिस्ट करता है, राइट? तो व्हेन द विस्कोसिटी इज हाई और ड्रैग इज़ नॉट नेग्लिजिबल इन द सिस्टम, वी ऑफन मॉडल दैम विद अ डैम्पिंग फोर्स, यानी कि जो आपकी फोर्स को डैम्प कर रहा हो, उसको कम कर रहा हो। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करता है वो डैम्पर होता है आपके पास। तो क्या है, ऑल मटेरियल एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डैम्पिंग टू सम एक्सटेंट, बिल्कुल सही बात। इफ़ डैम्पिंग इन द सिस्टम इज़ नॉट इनफ देन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डैश पॉट आर एडेड टू इंक्रीज डैम्पिंग। ये उसी की मैं बात कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले, जो दरवाजे के ऊपर लगा होता है। ये जो गाड़ियों के शॉक्स होते हैं ना, ये भी डैम्पर का काम यूज़ करते हैं अक्सर। कई जगहों पे इस तरह के लगे होते हैं डैम्पर्स वाले, मोस्टली स्प्रिंग होते हैं पुराने ज़माने की गाड़ियों में, लेकिन आजकल ज़्यादा एडवांस सिस्टम है। बल डैम्पर आपके पास फ्रिक्शन कॉज करता है चीज़ों के अंदर। तो ये डैम्पर होता क्या है आपके पास? डैम्पर होता है न्यूटन पर ms-1, यानी कि न्यूटन पर वेलोसिटी, FV इसको नॉर्मली कहते हैं, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो F इज़ इक्वल टू FV, जो कि डैम्पिंग कांस्टेंट है आपके पास। FV आपके पास क्या होता है? डैम्पिंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय x डॉट आपके पास वेलोसिटी है, राइट? और ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट है आपके पास, इसका यूनिट है, मतलब F से ये वेलोसिटी डिवाइड करोगे, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, तो फोर्स जो आपके पास होगी, F इज़ इक्वल टू डैम्पिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। ओके, अब हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े मैकेनिकल सिस्टम के, स्प्रिंग, मैस और डैम्पर, और इन्हीं तीनों एलिमेंट्स के साथ जो एसोसिएटेड फोर्स है उसकी इक्वेशन भी हमने डिराइव की। स्प्रिंग के केस में F इज़ इक्वल टू KX, इनर्शिया के केस में F इज़ इक्वल टू MA या F इज़ इक्वल टू M इंटू एक्स डबल डॉट, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ x, और डैम्पर के केस में F इज़ इक्वल टू F इंटू एक्स सिंगल डॉट मीन्स वेलोसिटी। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर इस तरह है कि ये पॉइंट कहीं फिक्स नहीं है, x2 भी कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x1 भी कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो x1 डॉट माइनस x2 डॉट यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह अगर ये पैरेलल में हो तो FV1 प्लस FV2, अगर सीरीज़ में हो तो FV1 FV2 और FV1 प्लस FV2। वही स्प्रिंग में जिस तरह डिराइव किया, ये भी वैसे ही डिराइव होगा यहाँ पे। अच्छा जी, ये आपके पास एक सिंपल मैकेनिकल सिस्टम है, एक मैस है, एक मैस किसी जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। हम एज्यूम करें कि यहाँ पे अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके, सो फॉर हम क्या एज्यूम करें, यहाँ पर अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसके साथ सिर्फ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और फोर्स इस डायरेक्शन में है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने एरोज़ लगाने। ये जो एरोज़ की डायरेक्शन है ना, ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि फोर्स राइट साइड पे लग रही है। अगर आप ऑब्जर्व करें, बाकी सारे जो एरोज़ हैं ना, वो लेफ़्ट साइड पे हैं। फोर्स का एरो आपके पास राइट साइड पे है, FM लेफ़्ट साइड पे, FK लेफ़्ट साइड पे। FK क्या है? FK है आपके पास जो स्प्रिंग के अक्रॉस फोर्स है, ये इस अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रही है। इसी तरह FM क्या है? जो इनर्शिया के अक्रॉस फोर्स है, और इनर्शिया भी अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन दोनों की डायरेक्शन आप उलट रखेंगे, राइट? अप्लाइड फोर्स से दोनों आपका स्प्रिंग कांस्टेंट की फोर्स और इनर्शिया की फोर्स आपके पास ऑपोजिट होंगी, इसके उलट डायरेक्शन में होगी। वेयर FK और FM आर द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग एंड इनर्शिया रिस्पेक्टिवली। सही हो गया, ये आपके पास बन गई फ्री बॉडी डायग्राम। अब
सिंपल सी बात, अप्लाइड फोर्स इक्वेशन की एक साइड पे और उसकी अपोजिंग फोर्सेस इक्वेशन की दूसरी साइड पे, यानी कि F इज इक्वल टू एफ के प्लस एफ एम। ओके, अप्लाइड फोर्स इक्वेशन की एक साइड पे, अपोजिंग फोर्सेस इक्वेशन की दूसरी साइड पे, F इज इक्वल टू एफ के प्लस एफ एम, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, उसके बाद फिर मैंने एफ के और एफ एम की वैल्यू पुट करनी है। एफ के क्या थी, के एक्स, और एफ एम क्या है, एम एक्स डबल डॉट। ओके, एफ एम है इनर्शिया, एम एक्स डबल डॉट, और एफ के आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने इसका लेना है लैप्लास। लैप्लास जब मैं इसका लूँगा, ये एफ़ चूँकि कांस्टेंट है तो ये एफ़ आगे ब्रैकेट में ऐसा आ जाएगा, ये शो कर रहा है कि भाई ये बेसिकली लैप्लास में है ये फोर्स। अब इसका जो मैस होता है वो भी कांस्टेंट होता है, मैस बार, और ये डबल डेरिवेटिव है, देयरफॉर एस स्क्वायर, और ये जो एक्स है ये कैपिटल एस बन जाएगा। अब ये जो कैपिटल एक्स है, आगे जो ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये लैप्लास में है, ये टाइम डोमेन में नहीं है। अगर स्मॉल एक्स होगा तो ये टाइम डोमेन में। इसी तरह ये जो एफ़ है ये टाइम डोमेन में है, एफ़ इंटू एस लैप्लास डोमेन में। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था पिछले लेक्चर में कि ब्रैकेट में एस लिखना ज़रूरी होता है। और आगे तो सिंपल है, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव तो है नहीं, लिहाजा एस तो इधर नहीं आएगा, तो के इंटू ब्रैकेट वाला एस। ये जो एस स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट वाला एस नहीं है, ब्रैकेट वाला एस और चीज़ होती है, एस स्क्वायर और चीज़ होती है। ये अगर आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रैक्टिस की हो तो फिर आपको ये समझ में आएगा। तो एनीवेज़, एक दफ़ा दोबारा ट्रांसफ़र फंक्शन की डेफिनेशन अपने ज़हन में लाओ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ओके, अब इस एग्ज़ाम्पल के अंदर आप लोग ज़रा अपनी इनपुट और आउटपुट को क्लियर करो। यहाँ पे इनपुट है आपके पास अप्लाइड फोर्स और आउटपुट है आपके पास ट्रेवल डिस्टेंस, राइट। यानी कि एक्स ऑफ एस आपके पास है आउटपुट और अप्लाइड फोर्स एफ ऑफ एस आपके पास है इनपुट। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट टू द आउटपुट, सॉरी आउटपुट टू द इनपुट, यानी कि एक्स ऑफ एस डिवाइड बाई एफ ऑफ एस। इस इक्वेशन से एक्स ऑफ एस कॉमन निकाल दोगे तो एक्स ऑफ एस डिवाइड बाई एफ ऑफ एस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, ये आपके पास इसका हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन। ओके हो गया। उसके बाद फिर बताया गया कि भाई अगर मैस 1000 किलो है और वैल्यू ऑफ के स्प्रिंग कांस्टेंट 2000 न्यूटन पर मीटर है, तो फिर ये जो आपके पास बन जाएगा ना क्या याद, ट्रांसफ़र फंक्शन, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। अब ज़रा अगली एग्ज़ाम्पल करो। अगली एग्ज़ाम्पल में मैंने थोड़ा सा ना एक ग्लिच मार दिया, वो ये कि पिछले में हमने फ्रिक्शन को कहा था कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन नहीं है। इस दफ़ा हमने अंदर फ्रिक्शन ठोक दिए कि भाई ये जो सी है ना ये फ्रिक्शन कांस्टेंट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सी उसको कह देते हैं, पहले एफ वी था अब हम सी कह रहे हैं, कोई बात नहीं। सी क्या है, फ्रिक्शन कांस्टेंट। तो इसकी पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है हमने। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी बताया। एक साइड पे अप्लाइड फोर्स और उसके ऑपोजिट एरोस क्या होंगे, इसकी अपोजिंग फोर्सेस। अप्लाइड फोर्स का एरो राइट साइड पे, अपोजिंग फोर्सेस जितनी भी हैं उनके एरोस लेफ़्ट साइड पे, यानी कि एरो की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे होगी। इस एरो को उठा के इधर कर दो या इसको उठा के इधर कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो तीर का निशान है ना उसकी जो डायरेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एफ़ अप्लाई किया जा रहा है, इसको अपोज कौन कर रहा है, सबसे पहले स्प्रिंग, दूसरा इसका इनर्शिया, तीसरा इसका जो डैम्पिंग है, जो फ्रिक्शन है यहाँ पे। ओके, आप कोई भी मैकेनिकल सिस्टम उठाएंगे उसके अंदर इनर्शिया हमेशा लाजमी होगा। सो ये जो एफ़ है ना इसको आपने कभी इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले एफ़ को लिखना है, हर मैकेनिकल सिस्टम के अंदर इनर्शिया लाजमी होता है। तो दोबारा इक्वेशन की एक साइड पे जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो है वो लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं। एफ़ के, एफ सी, एफ एम, सिंपल सी बात। एफ़ के स्प्रिंग कांस्टेंट, एफ एम इनर्शिया, एफ सी फ्रिक्शन, इनकी वैल्यूज़ डालते हैं ज़रा। ये था आपके पास इनर्शिया एम एक्स डबल डॉट, सी एक्स आपके पास क्या था, डैम्पर, और के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ज़रा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। एम यहाँ पे दो डेरिवेटिव हैं तो एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस, सी
सिंगल डेरिवेटिव है तो s इंटू एक्स ऑफ एस, k आगे कोई डेरिवेटिव नहीं है, k इंटू एक्स ऑफ एस। ओके, और अगेन आउटपुट आपके पास है एक्स ऑफ एस, इनपुट है आपके पास एफ ऑफ एस। रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, एक्स ऑफ एस इसमें से कॉमन ले लूँगा और फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आपके पास आ जाएगा इसका ट्रांसफ़र फंक्शन। इस एग्जांपल का मैं स्प्रिंग डैम्पर की जो है ना आप वैल्यूज़ डालेंगे तो आपको आ जाएगी समझ। या मेरे ख्याल से अभी जो है ना आप इसी एग्जांपल तक ही रहें, बल्कि अगली आप फिर खुद ही प्रैक्टिस करें, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ कोई मुश्किल नहीं है, ये तो हो ही जाएगी यार, ये भी हो जाएगी यार, अब इतने बड़े तो हो जाओ ना प्लीज़। हाँ ये 2 बॉडी वाली जो है ना ये मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। यहाँ तक एग्जांपल्स आप लोग ख़ुद करो और प्लीज़ मुझे करके बता दो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो अभी से पूछ लो, बाद में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा। आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मुझे बड़ी मायूसी हो रही है यार। आपकी क्लास तो मुझे रिस्पॉन्ड करती थी, आप लोग तो प्लीज़ मायूस ना करो ना। चलें, थैंक यू सो मच, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।